अभी आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग के एहसास कफालत सेंटर में नौसरबाज सरगर्म। नौसरबाज सादा लोग खवातीन को लूटने लगे। 1000 रुपए दो, सेंटर में दाखिल हो जाओ। सिटी 41 सामने ले आया। पुलिस एहलकारों ने नौसरबाजों को खुली छुट्टी दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के एहसास कफालत सेंटर में ख़वातीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उनके लिए सायादार जगह का इंतजाम नहीं है, पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं है, और दूसरी जानब यहाँ पर नौसरबाज जो ग्रोह हैं वो भी सरगर्म हो गए हैं। ख़वातीन को लूटा जा रहा है, लेकिन इंतजामिया इस हवाले से कोई भी एक्शन नहीं ले सकी है। इंतहाई मुश्किलात के शिकार हैं ख़वातीन। एक खातून से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आप यहाँ पर कब से आ रही हैं, आपके साथ क्या हुआ यहाँ पे? ये 4 दिन आज हो गए इधर आई को। मेरा नाम शाजिया है। कल मैं आई हूँ इधर 5 बजे के करीब। शाम को 5 बजे मुझे अंदर किया गया। 1000 रुपया उन लोगों ने मुझसे लिया है। उन लोगों ने बाद में कहा कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा, अंगूठों के निशान नहीं आ रहे, आप ऐसा करें सुबह 6 बजे आ जाए, हम आपको ये दूसरे वाले दरवाजे से एंटर करवाएंगे। वो अभी फ़ोन लगाकर कभी उस साइड पर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमारी मदद करें, अब हमें तो आपसे ही है, कुछ अपील करें हमारी। आपने जो 1000 रुपया दिया है वापस मिल गया आपको? नहीं दिया, हमें वापस नहीं किया उसने। क्या कहता है? वो कहता है मैंने लिया है, बाद में जब कोई और बात करता है तो कहता है मुझे नहीं दिया इन लोगों ने। तो मैंने उसको कल 1000 रुपया उसको दिया है। तो कह रहा बिल्कुल, कफालत सेंटर में खवातीन को लूटा जा रहा है। सादा लोग खवातीन हैं जिनको 14,000 रुपये की अशद ज़रूरत है, और उनको कोई ना कोई मसीहा चाहिए जो बर वक्त उनको इमदाद दे सके। पुलिस यहाँ पर जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। यही वजह है कि नौसरबाज जो है वो हरकत में आए हुए हैं। अम्मा जी, आप बताएं, आप आई हैं, क्या परेशानी हो रही है? बेटा मेरा चौथा दिन वा, सियानी उम्र होनी है, मेरा बहुत हो मेरे हुज्जा मार मार के मेरे पास 500 का अक्सर कर। अज फिर देखे फिर भी सवेरे अंगूठे नहीं लगे, 9 दे लगे, पैसे नहीं दिते अज तक। वो बदले खड़ी नहीं तो मैं चल जाना सी वापस। अफसोसनाक सूरत हाल है। ख़वातीन सुबह से यहाँ पर आती हैं और उनको खास शाम तक इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन का ये कहना है कि उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सूरत हाल पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ख़वातीन ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनको पूरी रकम नहीं दी जा रही है, रकम कटौती के बाद दी जा रही है, और इंतजाम ख़वातीन को पूरी रकम नहीं दी जा रही। मुबशिर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील लालिया में एक ही एहसास सेंटर होने की वजह से औरतों का रश, सैकड़ों की तादाद में खवातीन रकूम के हसूल के लिए सेंटर पर मौजूद, तो दूसरी तरफ सिस्टम जवाब दे गया। तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एहसास कफालत सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट हमाद अजीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लालिया के अंदर, और ये लालिया का तहसील लालिया का वाहिद एहसास सेंटर बनाया गया है जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर जो सैकड़ों खवातीन हैं वो अपने पैसों के हसूल के लिए आती हैं, और यहाँ पर जो काउंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो रकूम की अदायगी होती है। लेकिन इस वक्त जो हमाद अजीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है इसके अंदर तमाम जो काउंटर्स हैं वो बंद हैं, और कहा यह जा रहा है कि सिस्टम जो है उसके अंदर जो एरर आया हुआ है, जिसकी वजह से तमाम जो रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से जो रकूम की अदायगी है वो इस वक्त मुअत्तल की गई है। और इस वक्त गवर्नमेंट हमाद अजीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक भी रिटेलर यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो असिस्टेंट कंप्लेंट ऑफिसर तारिक इस्माइल डार का कहना है कि जैसे ही जो सिस्टम बहाल होगा तो उस वक्त जो रकूम की अदायगी है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो सैकड़ों के हिसाब से रोजाना की बुनियाद पर खवातीन आती हैं, तो यहाँ पर जो शिकायत है उनके अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से जो साया है वो भी फराहम कर दिया गया है, पानी के भी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो रकूम की अदायगी है उसके लिए जो काउंटर्स हैं उनका बताया जा रहा है कि वो काम है। और इसी के साथ साथ जो बुजुर्ग खवातीन और माजूर खवातीन हैं उनके लिए अलग से काउंटर भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको बुजुर्ग और जो माजूर खवातीन है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से खवातीन जो अपने पैसों के हसूल के लिए आई हैं वो इस वक्त दर बदर हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो छोटे छोटे शीरखार बच्चे भी उन्होंने उठाए हुए हैं इस शदीद गर्मी के मौसम में। लेकिन यहाँ पर जो काउंटर्स काम होने की वजह से और एक जो अकलौता सेंटर होने की वजह से यहाँ पर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 बना कफालत सेंटर में मौजूद खवातीन की आवाज। परेशानी की शिकार खवातीन की निशानदेही पर आखिरकार इंतजामिया जाग उठी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अदायगी काउंटर को हॉल की बजाय कमेटी बाग के ग्राउंड में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 बना कफालत सेंटर में मौजूद खवातीन की आवाज। परेशानी की शिकार खवातीन की निशानदेही पर आखिरकार इंतजामिया जाग उठी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अदायगी काउंटर को हॉल के बजाय कमेटी बाग के ग्राउंड में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। अब आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन भर में एहसास सेंटर में नाकिस इंतजामात का मामला। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने सिटी 41 पर चलने वाली खबर का नोटिस ले लिया।
कमिश्नर जाहिद हुसैन की जेर सदारत डिवीजन का आला सतह का इजलास जारी। दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर्स भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन भर में मुतअद्दिद एहसास कफालत सेंटर्स जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, जहां पर खवातीन जो कि इमदाद के सिलसिले में पहुंचती हैं उनके लिए नाकाफी इंतजाम नजर आते हैं। सिटी 41 की जानिब से इस मामले को गुज़िश्ता कई रोज से उठाया गया है और आज भी ये सूरत हाल मुख्तलिफ सेंटर्स पर रही, जिस पर कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की जानिब से आला सतह का इजलास जो है वो तलब किया गया है। इस वक्त भी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के अंदर कमिश्नर जाहिद हुसैन की सदारत में इजलास जारी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद, सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इसके साथ साथ नादरा और जो दीगर महकमे हैं जिनमें बेसिक इनकम प्रोग्राम है, कनेक्ट है, उनके नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक हैं। और इस बात पे जो है वो तवज्जो दी जा रही है कि न सिर्फ जो काउंटर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर फिल्टर्स लगाए जाएं ताकि खवातीन का डाटा जो है उसको फिल्टर किया जाए, ताकि मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर रश ना हो और खवातीन जो है वो बाआसानी जो इमदादी रकूम है वो हासिल कर सकें। तवक्को ये है कि न सिर्फ काउंटर्स बढ़ाए जाएंगे बल्कि डिवीजन में कहीं कहीं जहां पर मुमकिन हो सकेगा एहसास कफालत सेंटर्स की तादाद में भी इजाफा हो सकेगा। जी, आला सतह का इजलास जारी। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मौसमी तब्दीली के साथ ही डेंगू हमले का खदशा बढ़ने लगा। महकमा सेहत ने डेंगू मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हर हुसैन से। जी अज़हर, बताइए। बिल्कुल, मौसम में तब्दीली के साथ ही डेंगू के हमले का जो है खदशा भी बढ़ जाता है और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डेंगू मुलाजमीन को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। छुट्टियां जो मनसूख करने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन साहब मौजूद हैं जो कि सारे इस निज़ाम को देख रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे डेंगू के सीज़न के हवाले से, कितने केस आ चुके हैं अब तक, मरीज़ कितने हैं और उसके साथ साथ ये बताइएगा लार्वे अब तक कितने मिल चुके हैं? जी बिल्कुल, अब तक हमारा एक प्रोबेबल केस और एक कंफर्म केस है और इसके अलावा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एसी वगैरह जो है वो चलने शुरू हो चुके हैं और बाज़ का बहुत सारी बिल्डिंग्स के जो एसी का आउटडोर पानी होता है वो कलेक्टिवली इकट्ठा हो रहा होता है, जो कि डेंगू लार्वा के अफजाइश की जगह बनता है। तो इस मामले के लिए तमाम टीमर्स को हमने इतला कर दी है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे इन्हेंस करें और सारी उनकी जो छुट्टियां वगैरह हैं वो सिर्फ एमरजेंसी जो लीव होगी वो अलाउ होगी, अदरवाइज़ कोई छुट्टी उनको अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल, एमरजेंसी जो है छुट्टियां सिर्फ वो जो है वो कर सकेंगे और दीगर जो छुट्टियां मुलाजमीन की सिर्फ एमरजेंसी छुट्टियां ही अलाउ होंगी। अज़हर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद महकमा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के सरकारी अफसरान छुट्टी पर बैंक के चेक पर बर वक्त दस्तखत न हो सके। महकमा सिविल डिफेंस के सैकड़ों रजाकारों की तनख्वाहें रुक गईं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोई भी हंगामा हो, कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, कोई सानिया हो, पहली लेयर में काम करने वाला सिविल डिफेंस का महकमा जो है इसके रजाकार अक्सर तनख्वाहों से महरूम नज़र आते हैं। इस बार भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि फरवरी की तनख्वाहें जो हैं मार्च की 17 तारीख होने के तक जो हैं वो अभी तक नहीं मिल सकी और अभी भी सूरत हाल नज़र ये आ रही है कि अभी चंद दिन और लगेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कभी हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ंड्स की फराहमी बर वक्त नहीं की जाती, तो कभी सरकारी बाबू जो हैं वो छुट्टी पर होने की वजह से जो इनकी तनख्वाहों के चेक हैं उन पर साइन नहीं किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर जो हैं वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से छुट्टी पर हैं, जिसके सबब महकमे की जो तनख्वाहें हैं उनका चेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में तवज्जो का मुंतज़िर है कि कब उसके ऊपर दस्तखत हों और कब तनख्वाहों का इजरा हो सके। यही वजह है कि 240 के लगभग जो सिविल डिफेंस के रजाकार हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है और दूसरी तरफ तनख्वाहें जो हैं इनकी चंद हज़ार हैं, किसी की 15,000 माहाना जो है वो तनख्वाह मिलती है तो किसी 17-18 हज़ार रुपये मिल रही है, तो दूसरी जानब वो भी बर वक्त नहीं मिल रही। और अफसोस की बात यह है कि जो सिविल डिफेंस में काम करने वाले रजाकार हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करने से भी जो है वो इज्तनाब करते हैं कि उनकी तनख्वाह के हसूल के लिए बोले जाना वाला लफ्ज़ जो है वो उन्हीं का दुश्मन साबित ना हो। और ये वो लोग हैं ठंडे पड़ने लगे। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट शहर के मुतादिद इलाकों में सुई गैस लूट गई। हकीम कॉलोनी में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम। सुई गैस ना होने पर घरेलू सारिफीन शदीद परेशान। मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइए। हाँ बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदोनवा के इलाकों में
सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो चुका है। मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस आ नहीं रही, जिसके बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है रजवार रोड से मुलैका हकीम कॉलोनी में, और यहाँ पर देखा जाए तो सुई गैस आती ही नहीं है, जिसके बायस जो इलाका मक्कीन है वो शदीद परेशान है। सर बताइए कि सुई गैस का जो प्रेशर है वो इंतहाई कम है, जबकि आती ही नहीं है, तो कितनी जो है वो अरसा हो चुका है सुई गैस की वजह से आपको परेशानी का सामना? ये सर जब से ये सर्दी शुरू हुई उस वक्त से बिल्कुल गैस आती ही नहीं, और हम जो है लकड़ी जलाकर अपना जो है बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं, और जब हम मजदूरी पे जाते हैं तो बगैर खाते पीते हम जाके अपना काम पर जाते हैं। सुई गैस की वजह से बहुत तकलीफ है, और लकड़ी भी बहुत महंगी है। लकड़ी जो है 600 रुपये मन है, और सुई गैस का सिलेंडर जब हम खरीदते हैं वो भी बहुत महंगा है, उसकी भी बहुत कीमत है। हम जनाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जनाब डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट्स हाई कोर्ट लाहौर, जनाब DC साहब चिन्योट, और जनाब कमिश्नर सरगोदा फैसलाबाद, उनसे हमारी गुजारिश है। और उसके बाद हम जनाब गवर्नर पंजाब लाहौर और वज़ीर आला पंजाब लाहौर तमाम से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे सुई गैस की जो लाइनें बंद हुई हैं उनको चलाया जाए और प्रेशर को सही किया जाए। सर आप देखिए कि सुई गैस का प्रेशर आता नहीं है, एक आम आदमी जो है वो LPG नहीं खरीद सकता। सर इतनी मजबूरी हुई होती है, बच्चे सुबह सुबह नाश्ते से परेशान हो भूखे चले जाते हैं घर स्कूल में। खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। के बाद आपको बताएं, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने शहर में ट्रैफिक जैम मसले का हल निकाल लिया। मसरूफ शाहराहों पर मौजूद स्कूल्स के बाहर पार्किंग पर फीस ली जाएगी। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद शहर में पार्किंग का मसला कैसे हल हो सकता है, ट्रैफिक जैम का मसला कैसे हल हो सकता है, खासतौर पर रश आवर्स के हवाले से बात की जाए। 12 बजे से 2 बजे तक स्कूल की छुट्टियों की वजह से गैर मामूली ट्रैफिक जैम रहता है, और शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑफिस से छुट्टी की वजह से, काम से छुट्टी की वजह से शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराएं जो हैं वो ट्रैफिक जैम की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। राना फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, पार्किंग कंपनी के डायरेक्टर, उनसे बात करते हैं। एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, वो क्या ऐलान है उनसे बात करते हैं। राना से बताइएगा, स्कूल्स के आगे जो घंटों घंटों तवील गाड़ियों की पार्किंग लगी रहती है, हालांकि स्कूल की छुट्टी के दौरान लगनी चाहिए, लेकिन छुट्टी से पहले भी काफ़ी लंबी कतारें लगी होती हैं, उसकी क्या वजूहात है, उनको कैसे हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब 41 का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये फैसलाबाद के बहुत ही अहम इशू पे आपने मुझे ना बात करने का मौका दिया। मैं डायरेक्टर भी हूँ पार्किंग कंपनी का। आप देखें ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, यहाँ पे जो ड्राइवर आते हैं ना, वो सुबह बच्चों को ड्रॉप करने आते हैं, वो शाम तक यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। वो सड़क के दोनों तरफ पार्किंग लगा के खड़े हो जाते हैं। हमारा चैम्बर है इधर फैसलाबाद में, वहाँ पे कोई विजिटर आता है उसके लिए भी हमें कई आधा घंटा कई दफ़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए हल तो ये है, ये बड़े बड़े स्कूल हैं और इनकी फीसें इतनी हैं, ये इनको क्यों नहीं पार्किंग देते? ये इनको पार्किंग देनी चाहिए। ये हमारा गवर्नमेंट का मामला है, ये डीसी को ये एक्शन लेना चाहिए, और कमिश्नर साहब को ये एक्शन लेना, इनको बाउंड करें कि भी अपनी पार्किंग आप करें, ताकि लोग अपना काम जारी रखें, और लोग अपने ऑफिस और स्कूलों कॉलेजों में जहाँ पे जो आगे जाते हैं वो आराम से वहाँ ये नहीं करते तो इनके लिए क्या हल? इनके लिए ये है, इनके लिए हम पार्किंग फीस लगा देंगे। हम पार्किंग वाले बंदे अपने मशवरा करते हैं डीसी साहब से, और डीसी साहब से पूछ के इनके यहाँ शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में जॉब फेयर, डीजी प्लेसमेंट आमिर अजीज, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर, सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टेप्टा इंजीनियर आसिफ मुनीर की शिरकत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइए। जी, टेप्टा की तरफ से ना सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, बल्कि उनकी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से खसूसी एहतमाम किया जाता है, और इस हवाले से प्लेसमेंट सेल जो है वो खासा मुतहरिक है। इस हवाले से आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद में एक जॉब फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए, बच्चों से CV ली जा रही है, उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि उनकी जॉब्स के हवाले से जो है प्लेसमेंट उसको यकीनी बनाया जाए। DG प्लेसमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ प्रेसिडेंट बॉम भी मौजूद हैं। DG प्लेसमेंट, उनसे बात करेंगे। आमिर अजीज हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, टेक्निकल एजुकेशन मैं समझता हूँ कि तालीम के हवाले से वाहिद इदारा शायद है टेप्टा जो कि बच्चों को ना सिर्फ तालीम दे रहा है बल्कि उसके बाद प्लेसमेंट पर फोकस है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरल एजुकेशन में प्लेसमेंट पर कोई फोकस नहीं है। क्या कहते हैं, कितना जरूरी है बच्चों को तालीम के साथ साथ उनको नौकरियों के मौके फराहम करना, और आज के जॉब फेयर के हवाले से क्या कहते हैं?
देखिए आज आप जो जॉब फेयर देख रहे होंगे इसमें ये उसकी बिल्कुल इवन मिसाल है कि हम जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडस्ट्री फ्लोर के लिए करते हैं। हम जितनी स्किल्स दे रहे हैं वो अल्टीमेटली इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए दे रहे होते हैं। जबकि जो नॉर्मल एजुकेशन है वो आपकी वे ऑफ लाइफ या वो लिविंग तो इम्प्रूव करती है, लेकिन शायद स्किल या रोज़गार के इतने मौके नहीं देती। तो टेप्टा ने जहाँ पे स्किल देने के मौके दिए हैं, साथ उसने उन बच्चों को इंडस्ट्री में प्लेस कराने के लिए, उनको अपना बिजनेस स्टार्टअप कराने के लिए भी वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। और आज आपको हॉल में नज़र आ रहा होगा कम से कम 25 से 30 बड़े एम्प्लॉयर्स आए हुए हैं और तकरीबन 5, अभी मैंने पूरा सर्वे किया कि 5000 प्लस लोगों के पास सीवीज़ इकट्ठी हुई हैं। और उम्मीद है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान गैप्स हैं वो फिल होंगे और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा। और स्किल से ही पाकिस्तान की तरक्की मतवक्को है, जो कि बाकी किसी और चीज़ से नहीं है। तो उम्मीद है कि टेप्टा इससे अपना जो काम है, जो उसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो उसको एहसन तरीके से निभा रही है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो प्लेसमेंट जो है बहुत एहसन इकदाम है टेप्टा की तरफ से, क्योंकि तालीम हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है जब तक उनको मौके ना मिले। इस सवाल से प्रेसिडेंट बूम मौजूद हैं, इंजीनियर आसिम मुरीर, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल सिटी भी है, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की डिमांड जो है वो शायद दीगर सिटी से ज़्यादा है। क्या समझते हैं टेप्टा के किरदार के हवाले से और बच्चों की जो प्लेसमेंट जो काम किया जाता है उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनके लिए ये मौके मौजूद हैं टेप्टा के इदारों में तालीम हासिल करने के, उनको क्या मैसेज देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच सिटी 41 का कि आप हमारी प्रोजेक्शन करते हैं टेप्टा की। और इसके साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूं हमारे आमर अजीज़ साहब जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनकी विजन की, हमारे चेयरमैन अली सलमान साहब का विजन जो है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि मैक्सिमम जो है वो जॉब क्रिएट करनी है। तो इसी सिनेरियो को, विजन को हम लेके आगे बढ़े हैं। जहांगीर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।